नमस्कार, रिवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। भाजपा में शामिल हुए हजारों कार्यकर्ता, भाजपा को लगा करारा झटका। सांसद जनार्दन मिश्र के भाई भाजपा से कांग्रेस में हुए शामिल। और चोरों की बड़ी गैंग पुलिस ने पकड़ी, 6 चोरियों को चोरों ने कबूला। इन खबरों सहित अन्य खबरें अब विस्तार से। चिकित्सक राकेश पटेल की पत्नी इंजीनियर कल्पना पटेल ने आज अपने हजारों समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल के हाथों आज हजारों लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। रीवा के जाने माने चिकित्सक राकेश पटेल की पत्नी इंजीनियर कल्पना पटेल अपने हजारों समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई हैं। इस दौरान कल्पना पटेल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से प्रभावित होकर भाजपा में शामिल हुए हैं। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि आज हजारों लोग समाज सेवी कल्पना पटेल के साथ भाजपा में शामिल हुए हैं, जिनका उद्देश्य मोदी के हाथों को मजबूत करना है, जिससे वो अपने लक्ष्य तक पहुंच सके। इस संबंध में हमने उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल और कल्पना पटेल से चर्चा की। भारतीय जनता पार्टी में सदस्यता लेने एक बड़ा कार्यक्रम हुआ है। इंजीनियर कल्पना पटेल जी जो समाज सेवी है, अपने समाज सेवा के माध्यम से समाज में उनका एक अलग स्थान है, लोकप्रियता है, और इसी का परिणाम है कि उनके नेतृत्व में आज हजारों लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। और उनका एक ही उद्देश्य है कि मोदी जी को ताकत मिलनी चाहिए, तीसरी बार वो प्रधानमंत्री बने, जो विकास का रथ लेकर वो चल रहे हैं वो अपने मंजिल तक पहुँच सके। इसके लिए मैं उनकी सोच के लिए उनको बधाई देता हूँ। और आज देश में जो वातावरण है, ये अब बार 400 पार, ये नारा भारतीय जनता पार्टी का दिया हुआ नहीं है। अच्छा लगा, मोदी जी की रीति नीति अच्छी लगती है, इसलिए हमने भारी समर्थकों के साथ ही ज्वाइन करना ज़रूरी समझा। किस प्रकार से पार्टी के साथ में चुनाव है आगे, किस तरह सहयोग रहेगा आपका? पूरा सहयोग रहेगा। आज ये भीड़ आपको बता रही होगी कि सहयोग तो पूरा ही रहेगा। मुद्दे क्या रहेंगे, किस तरह से मुद्दों को लेकर साथ में सांसद जी के जाएंगी, सामने जनता के पूर्व विधानसभा में सारी चीज़ें? अभी तो सामने लोकसभा चुनाव है, बाकी भारतीय जनता पार्टी को करारा झटका लगा है। भाजपा प्रत्याशी सांसद जनार्दन मिश्र के भाई आज सैकड़ों ग्रामीणों के साथ कांग्रेस में शामिल हो गए। किसान ट्रेड यूनियन में रहे सांसद जनार्दन मिश्रा के भाई रोहिणी मिश्रा आज अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस में शामिल हो गए। इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर आदिवासियों की जमीन पर कब्जा करने के आरोप लगाए। उन्होंने अपने भाई जनार्दन मिश्र पर भी आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार किसानों के साथ अन्याय करती चली आ रही है। अडानी अंबानी ने मिलकर देश की जनता को लूटा है, जिसकी जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी है। आप खुद सुनिए क्या कहना है रोहिणी मिश्रा का। ये सांसद जी का गांव है और सांसद जी कब्जा कर लिए हैं। अब कढ़ाई की जगह नहीं है, तो देखिए इनकी शिकायत। क्या नाम बताया? मिठुआ। अच्छा, आप भैया कांग्रेस की सदस्यता लिए हैं, क्या सोचकर? नाम रोहिणी प्रसाद मिश्रा है। अच्छा, और मैं जो तो एक ट्रेड यूनियन का जो तो लीडर था कोल फील्ड में HMS यूनियन का। अच्छा, मेरा ये था कि जो गवर्नमेंट जो है, मेरा एक सिद्धांत हमारा एक सिद्धांत है, किसी के व्यक्तिगत मतलब नहीं है। हमारा एक सिद्धांत है कि जो भी गवर्नमेंट मजदूर और किसान के विरुद्ध काम करेगी उसके खिलाफ मैं आवाज उठाऊंगा। मतलब आपने किसान हित में निर्णय लिया है कि आप कांग्रेस में आएंगे। और कोई भी किसान, मेरा ये कहना है, अगर किसान है तो वो जो तो बीजेपी को वोट नहीं देगा, अगर वो अपने आप को किसान मानता है। मेरा ये कहना है कि अगर क्या सुनना है आपका? रोहिणी प्रसाद मिश्रा। अच्छा, और अच्छा, देखिए भाई बंधु एक अलग चीज है, एक सिद्धांत की लड़ाई है। मैं ट्रेड यूनियन में था, मेरा सिद्धांत ट्रेड यूनियन से लगा हुआ है। क्योंकि यहाँ मेरा संगठन नहीं है तो मैं अकेला हूँ, इसलिए तो शांत बैठा हूँ। आज मतलब आपने भाजपा की कुरीतियों को देखते हुए कांग्रेस लिया है? भाजपा की इतनी कुरीतियां हैं। एक पंचवर्षीय तो थोड़ा ठीक रहा, दूसरे पंचवर्षीय में भाजपा ने नंगा नाच किया। जितनी सार्वजनिक गवर्नमेंट की संस्थाएं थी वो सब अडानी अंबानी को दे दिया। इसलिए ट्रेड यूनियन का आदमी चुप नहीं रह सकता है। हम जिसके लिए लड़े, जो तो नेशनलाइजेशन जो है तो इंदिरा गांधी ने किया था, और जमुना प्रसाद शास्त्री जो तो 10,000 लोगों को लेकर दिल्ली जा रहे थे, तब इंदिरा गांधी ने जो प्राइवेट सेक्टर थे उनको
उनको गवर्नमेंट सेक्टर में बदला और उन्हीं सेक्टरों को अब चाहे भेल हो, चाहे सेल हो, चाहे कोल हो, चाहे जो तो पेट्रोल हो, चाहे डीजल, ये जो गवर्नमेंट की संस्था थी, आज जो है तो भाजपा पूरा बेच के जो है तो पूरे हिंदुस्तान को नंगा कर रही है। लोग कहते हैं आरक्षण, जब सरकारी संस्था ही नहीं रह जाएगी, कहाँ नौकरी मिलेगी, कहाँ आरक्षण मिलेगा। इसलिए मेरा ये कहना है पूरे रीवा जिला की पब्लिक से, पूरे हिंदुस्तान की जनता से, कि बीजेपी को वोट मत देना। अगर इस बार बीजेपी आ गई तो जितने किसान हैं उनकी पूरी जमीन अडानी अंबानी को दे दी जाएगी। रघुनाथपुर में विपक्ष से प्रेरित 2 दर्जन से अधिक असामाजिक तत्वों ने आपत्तिजनक नारे लगाकर कानून व्यवस्था को बिगाड़ने का कुत्सित प्रयास किया है। गुड़ विधानसभा क्षेत्र के रघुनाथपुर ग्राम में रीवा लोकसभा प्रत्याशी जनार्दन मिश्रा के पक्ष में आयोजित कार्यक्रम में विधायक नागेंद्र सिंह भारतीय जनता पार्टी के मंडल पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के साथ सभा को संबोधित करने जा रहे थे। तभी रास्ते में विपक्ष की सुनियोजित साजिश से प्रेरित 2 दर्जन से अधिक असामाजिक तत्वों ने आचार संहिता को उल्लंघन करते हुए अपमानजनक नारे लगाकर कानून व्यवस्था को बिगाड़ने का प्रयास किया है। विपक्ष की इस कूट रचना में शामिल नशीड़ियों व असामाजिक तत्वों ने लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ते हुए प्रशासन को चुनौती दी है। एक तरफ जिले की शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासनिक अमला मुस्तैदी के साथ अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा है, तो दूसरी तरफ विपक्ष की साजिश व प्रलोभन का शिकार होकर आम जनता के साथ असामाजिक तत्व शांति व्यवस्था को भंग करने में किसी तरह से गुरेज नहीं कर रहे हैं। जिस तरह से घटनास्थल पर अकारण आक्रोशित असामाजिक तत्वों ने आपत्तिजनक नारों के साथ सामाजिक सौहार्दता बिगाड़ने का प्रयास किया, इससे महसूस होता है कि अपनी हार से बौखलाया विपक्ष चुनाव जीतने की असफल राजनीति बना रहा है। मऊगंज जिले के शाहपुर थाना अंतर्गत ग्राम खुरिया में सरकारी रास्ता निकालने को लेकर हुए विवाद में मारपीट के दौरान 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के संबंध में पीड़ित पक्ष द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि मऊगंज जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम खुरिया के निवासी हैं और उनके घर के पास से निकलने के लिए सरकारी रास्ता है, जिस पर परिवार के कुछ लोगों द्वारा जबरन कब्जा कर लिया जा रहा है। पीड़ित ने बताया कि जब हम लोग उस रास्ते से निकल रहे थे तभी रामायण पांडे, विजय शंकर पांडे, ललित पांडे और रविशंकर पांडे सहित महिलाओं से कहासुनी हो गई, जिसके बाद उन लोगों द्वारा घर के अंदर घुसकर लाठी डंडे से हमला कर मारपीट की गई है। घटना के दौरान प्रतिमा पांडे, कृष्ण कुमार पांडे और राम नरेश पांडे गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मध्य प्रदेश शासन का रास्ता है, उसमें माननीय तहसीलदार द्वारा बेदखल कर दिया गया, उसको जबरन वो कब्जा किए हैं, रास्ते निकलने देते हैं। मैं घर में नहीं था तो मेरी मतलब पत्नी को और मेरे चाचा को, मेरे भाई को मतलब भीतर घरे घुस के मारी है। हाँ, लाठ से टांगा से। ये ठुरिया की है, शाहपुर। कौन लोग मारपीट किए? ये रामायण प्रसाद पांडे, रविशंकर पांडे, विजय शंकर पांडे और ललित पांडे, सुशीला पांडे और कंचन पांडे। इनका नाम प्रतिमा पांडे है और उनका नाम राम नरेश पांडे और चाचा जी का नाम कृष्ण कुमार पांडे है। मारपीट ललित पांडे, रामायण पांडे, विजय शंकर पांडे और रविशंकर पांडे और उनकी पत्नी ने की है और इन्होंने लाठी डंडे और टांगे से मारा है। घटना कल की है, 5:30 बजे की। क्षेत्र है जिला मऊगंज, ग्राम ठुरिया, थाना साहिबपुर। FIR हुई है। आरोपी अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ। अभी कोई गिरफ्तार नहीं हुआ क्या? तो ये लाठी डंडे टांगे से दिए और अभी गिरफ्तार नहीं हुआ। अभी तक कोई गिरफ्तार नहीं की गई है। ये सड़क का है कि शासन मध्य प्रदेश इस पे कब्जा करके अपना अपना अधिकार जमाएंगे। हाँ। पंचायत द्वारा मिट्टी दलाया गया, पंचायत द्वारा मिट्टी दलाकर जिसको इन्होंने खोद कर अपना बना लिया है और हम लोगों को निकलने दिया और इस तरह से मारे हैं, जो कि शासन की जमीन है। रीवा पुलिस ने चोरों की एक गैंग को गिरफ्तार किया है, जिनसे करीब 6 चोरियों के खुलासे हुए हैं।
रीवा शहर में बहुत दिनों से चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे गैंग को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिनके लिए संयुक्त टीम बनाई गई थी, जिसमें अमैया पुलिस, सिटी कोतवाली पुलिस सहित साइबर सेल की मदद से चोरी के अंजाम को वारदात देने वाले गैंग को गिरफ्तार किया गया है। कार्रवाई के दौरान 5 बाइक, 1 बोलेरो, सोने चांदी के आभूषण सहित एक देशी कट्टा भी बरामद किया गया है। आरोपियों में अखिल उर्फ शकील निवासी घोघर, समीर सौदागर निवासी बिछिया, रोहन सिंह डोगरा बोदाबाग, सुजीत गुप्ता रघुनाथपुर चुरहटा, अंकित चौधरी निवासी छत्रपति को गिरफ्तार किया गया है। सिटी कोतवाली थाना प्रभारी जयप्रकाश पटेल ने बताया कि काफी समय से चोरियों को लेकर उन पर नजर रखे हुए थे, जिसके बाद संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए चोरों की इस गैंग को गिरफ्तार किया गया है। जी, श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय एवं सीएसपी सर नवीन तिवारी सर के मार्गदर्शन में जो चोरियां लगातार हो रही थी उसके खुलासे के लिए टीम गठित किया गया था, जिसमें साइबर सेल और थाने की मैया थाना, कोतवाली थाना, सभी लोग संयुक्त रूप से टीम गठित किया गया था, जिनके द्वारा अभी हमारे 4-5-6 चोरियों का खुलासा किया गया है। इसमें थाना कोतवाली में एक बुलेरो चोरी हुई थी फरवरी महीने में, तो उसमें एक बुलेरो चोरी हुआ था, तो उसमें बुलेरो को हमने बरामद किया है। इसी तरह से घोघर में एक चोरी हुआ था, एक करहटी में हाल ही में चोरी हुआ था वहाँ पे, और अमैया थाना अंतर्गत एक चोरी पीके स्कूल के पास हुआ था, उसमें कुछ गैस और नकदी और ज्वेलरी भी चोरी हुआ था, वो उसका भी बरामद किया गया है। एक मोटरसाइकिल यहाँ पे अपना अमैया क्षेत्र में चोरी हुआ था, और एक समान थाना क्षेत्र में एक मोटरसाइकिल चोरी, मतलब 4 बाइकें और एक बुलेरो। इसके अलावा घटना में उपयोग किए जाने वाले ताला तोड़ने के लिए जो शब्बल वगैरह होते हैं वो भी इन आरोपियों के पास से मिले हैं। और हाँ, एक आरोपी जो है समीर सौदागर, उसके पास से एक देसी कट्टा और एक कारतूस भी बरामद हुआ है। तो क्या कैसे कैसे पुलिस इनके तक पहुंची है, कैसे ये हम लगातार उसमें प्रयास कर रहे थे, क्योंकि बुलेरो चोरी हुआ था, बड़ा चोरी था, तो उसमें हम लगातार मुखबिर के माध्यम से उसकी सूचनाएं एकत्र कर रहे थे। और जब हमको सूचना मिली, विश्वसनीय सूचना मिली, तो हमने संदेहियों को पकड़कर पूछताछ किया, जिसमें उन्होंने घटना बताया और घटना में कौन कौन लोग शामिल थे ये भी बताया। तो सभी लोगों को हमने पकड़ा और उससे पूछताछ कर उसको बरामद। वाहन ये कहाँ पे रखते थे सर? ये वाहन तो ये लावारिस हाथ में इधर क्या नाम से समान क्षेत्र में एक जगह ब्रिज के नीचे रखे हुए थे। ये बेचने की फिराक में थे कि किसी को बेचने, लेकिन बेचने के पहले ही अपने पकड़ लिया। क्या नाम है आरोपी? आरोपी है जैसे एक अकील उर्फ शकील है, ये पुराना अपराधी है, इसके बहुत सारे 15 से ज़्यादा चोरी के मामले हैं। एक समीर सौदागर है, एक रोहन है, एक अंकित चौधरी है और एक सुजीत गुप्ता है। ऐसे करके ग्रुप में बना के लोग। हाँ, ये किसी चोरी में 3 लोग रहते थे, किसी में 4 तो किसी में 2, इस टाइप के लोग लगभग एक ग्रुप में ही बना करके चोरी करते थे। सभी की गिरफ्तारियां हो गई, लगभग सभी की गिरफ्तारियां हो गई है। एक आध आरोपी कितने कदम मशरूका इससे बरामद हुआ है? लगभग 10 लाख के समथिंग जो 4 मोटरसाइकिल हैं। बाइक सवार 2 चचेरे भाई 4 व्हीलर की ठोकर से गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के संबंध में घायल विपिन तिवारी और विकास तिवारी किसी काम से जा रहे थे, तभी घूमा कटरा में बुन्नी ढाबा के पास सामने से आ रही 4 पहिया वाहन MP 39T 1406 ने ठोकर मार दी, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। विपिन तिवारी की हालत गंभीर बताई जा रही है। दोनों कोट कुशाहा के रहने वाले हैं। वाहन को जब्त कर लिया गया है, जबकि दोनों को इलाज के लिए एम्बुलेंस के रीवा के संजय गांधी अस्पताल में ले आया गया, जहां इलाज जारी है। बिना तिवारी, ये घटना है घूमा कटरा के पास बुन्नी ढाबा है, वहाँ की है। ये बाइक से जा रहे थे, सामने से 4 व्हीलर आके इनको ठोकर मार दिया। दोनों भाई हैं, एक का नाम विपिन तिवारी है, एक का नाम विकास तिवारी। रहने वाले कहाँ के? कोट। हाँ, थाना नई गढ़ी में आता है।
ये कब की घटना है? सुबह 8:30 बजे। कोई वो वाहन का कुछ पता चला तुम्हारा? हाँ, उस वाहन का नंबर भी है, बता रहे 39 MP 39 T 1406। नहीं, वहीं खड़ी थी। हम तुरंत एम्बुलेंस को फोन करके चले आए। एक की ठीक है, एक की नाजुक है। गंभीर किसकी है? विपिन तिवारी की। दोनों सगे भाई? हाँ, एक चाचा का लड़का। आज स्थानीय सिंधु भवन रीवा में भारतीय सिंधु सभा रीवा शाखा एवं झूलेलाल सेवा मंडल के तत्वाधान में झूलेलाल जयंती के उपलक्ष्य में सामूहिक जनेऊ संस्कार का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें सिंधु समाज रीवा के 16 बटुकों का उपनयन संस्कार संपन्न हुआ। आज स्थानीय सिंधु भवन रीवा में भारतीय सिंधु सभा रीवा शाखा एवं झूलेलाल सेवा मंडल रीवा के तत्वाधान में झूलेलाल जयंती के उपलक्ष्य में सामूहिक जनेऊ संस्कार का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें सिंधु समाज रीवा के 16 बटुकों का उपनयन संस्कार संपन्न हुआ। जनेऊ संस्कार का कार्यक्रम रीवा सिंधु समाज के ब्राह्मण समाज स्वामी देवदत्त शर्मा, धर्मदास शर्मा एवं श्रीमती कोमल शर्मा द्वारा संपन्न कराया गया। इस शुभ अवसर पर सचखंड धाम के महंत स्वामी कमलदास जी द्वारा भजन कीर्तन का मधुर कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के उपरांत सामूहिक भंडारा प्रसाद का आयोजन भी किया गया, जिसमें रीवा सिंधु समाज के प्रबुद्ध नागरिकों द्वारा भोजन प्रसाद ग्रहण किया गया। पूज्य सिंधी सेंट्रल पंचायत रीवा द्वारा सामूहिक जनेऊ संस्कार के बच्चों को उपहार देकर सम्मान किया गया। झूलेलाल जयंती के उपलक्ष्य में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी भारतीय सिंधु सभा रीवा शाखा एवं श्री झूलेलाल सेवा मंडल रीवा द्वारा सामूहिक जनेऊ संस्कार का भव्य आयोजन किया गया है, जिसमें सिंध समाज रीवा के 16 बच्चों के आज उपनयन संस्कार संपन्न हो रहा है, जिसमें हमारे रीवा के ब्राह्मण समाज के स्वामी देवदत्त शर्मा, स्वामी धर्मदास शर्मा एवं श्रीमती कोमल शर्मा द्वारा उनको जनेऊ संस्कार का कराया जा रहा है। उसमें हमारे रीवा के सचखंड धाम के महंत स्वामी कमलदास जी द्वारा सुबह भजन कीर्तन का आयोजन किया गया एवं उसके बाद जनेऊ संस्कार संपन्न हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में सिंध समाज रीवा के हमारे प्रबुद्ध नागरिकगण उपस्थित थे। भारतीय सिंधु सभा के हमारे समस्त साथीगण, रीवा के अध्यक्ष खेमचंद लालवानी, नरेश काली, पप्पू मंजानी, विनोद पुरुषवानी, मदन चुंगवानी आदि सभी हमारे साथी उस पूरे आयोजन को सफल बनाने में लगे हुए थे। और यह आयोजन कितने दिनों का कार्यक्रम के तत्पश्चात आम भंडारा का भी आयोजन किया गया है, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने उसमें भाग लिया। कितने दिनों का आयोजन किया जा रहा है? इसमें कुल 3 दिनों का आयोजन होगा। आज यहाँ पे जनेऊ संस्कार का कार्यक्रम हुआ है, उसके बाद परसों खैरी में जो झूलेलाल मंदिर है उसमें भव्य आयोजन है, जिसमें भजन कीर्तन होगा और भंडारा होगा। और रात में KR ऑडिटोरियम में बॉम्बे की मशहूर गायक मंडली श्री सरल रोशन एवं रोशनी मंगवानी द्वारा भजन कीर्तन का आयोजन किया जाएगा। और 10 तारीख को स्थानीय सिंधु भवन में दोपहर को श्री गुरु ग्रंथ साहब का भोग साहब होगा। उसके बाद भजन कीर्तन, आरती, अरदास और पल्लव होगा और भंडारा होगा। और बाहर से लोग शामिल हैं कि यहाँ कुछ 2-3 बच्चे बाहर से भी आए हैं, बाकी रीवा के ही हैं। गाजियाबाद से भी आए हैं, दिल्ली से आए हैं। 5 बच्चे बाहर के। 5 बच्चे कुल बाहर के हैं और बाकी रीवा के हैं। यह कार्यक्रम हर वर्ष आयोजित होता है, जिसका पूरे प्रदेश में संदेश जाता है कि सामूहिक जनेऊ संस्कार एक ऐसा संस्कार है कि इसमें रीवा 24 न्यूज सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर।
उपराहटी स्थित किला में आज सामूहिक फाग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। फाग महोत्सव प्रतियोगिता आयोजित की गई। रीवा के उपराहटी में फाग महोत्सव प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें रीवा, सीधी, सतना, शहडोल की टीम ने भाग लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री महाराजा पुष्पराज सिंह, सिरमौर विधायक दिव्यराज सिंह मौजूद रहे। इस दौरान अन्य गणमान्य नागरिक भी उपस्थित रहे। प्रतियोगिता का आयोजन सुबह से देर रात तक चला। महोत्सव प्रतियोगिताओं में ये परंपरा विगत कई वर्षों से चली आ रही है, जिसे जारी रखते हुए इस वर्ष भी फाग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। आइए देखते हैं फाग प्रतियोगिता के कुछ अंश और सुनते हैं इस बारे में दिव्यराज सिंह ने क्या कहा। कराई जा रही किला परिसर में, तो क्या इसका देखिए, फाग हमारे रीवा बघेलखंड का एक अभिन्न हिस्सा रहा है। यहाँ सदियों से फाग सम्मेलन किए जा रहे हैं, चाहे ग्रामीण क्षेत्र में हो चाहे किला में हो। हमारे किला परिसर में निरंतर फाग प्रतियोगिता और फाग के समारोह लगभग 100 साल से यहाँ पे मनाए जा रहे थे। बीच में कुछ कारणों से रुक गए थे, लेकिन हमने उसको पुनर्जीवित करने का काम किया है। और आज हम देख रहे हैं कि यहाँ पर पूरे रीवा संभाग, रीवा शहडोल संभाग के यहाँ पर हमारे सभी साथी जो फाग के प्रतियोगिता दिखाते हैं, वो लोग आज यहाँ पर प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। और हमारी ये कोशिश है कि जो फाग के जो गीत हैं, जो बघेली गीत हैं, उनका संरक्षण किया जाए और नौजवान पीढ़ी को उनके बारे में दोबारा उनके प्रति आकर्षित किया जाए। ये पुरस्कार वगैरह भी रखा गया है? जी, निश्चित रूप से जब प्रतियोगिता होगी तो उसमें पुरस्कार भी होगा। तो हमने जो लोग दूर दूर से आए हैं उनको भी कहीं ना कहीं से प्रोत्साहित करने का इसमें काम करेंगे। आदरणीय महाराज देवराज सिंह अरोगिया जी, विजय सिंह जी, मनीष सिंह मलतानी जी, अभिषेक पांडे जी, रवि ठालवानी जी, राकेश सिंह गहलवाल जी, बांधव पब्लिक स्कूल रीवा। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। नमस्कार। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, अ की टू सक्सेस। जी हाँ, पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जहाँ पर आपको मिलते हैं BA LLB 5 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, LLB 3 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त हैं। MBA के 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम AICTE न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त हैं। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी, टी फार्मा 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, PCI न्यू दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त। पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज में स्नातक व स्नातकोत्तर की सभी पाठ्यक्रम संचालित हैं, जिनमें प्रवेश प्रारंभ है। हमारा कॉलेज कोड है P500। याद रखिए, सामान्य वर्ग BPL कार्ड धारकों को शिक्षण शुल्क में छूट व SC ST OBC छात्रों को मध्य प्रदेश शासन की नियमानुसार छात्रवृत्ति। आप संपर्क कर सकते हैं हमारे हेड ऑफिस में, जो है हेडगेवार नगर, रेडियो कॉलोनी के सामने रीवा, और कॉलेज कैंपस में, जो है करहिया सिमरिया रोड और हरदी सिमरिया रोड रीवा में। अधिक जानकारी के लिए हमारे फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07662438035। मोबाइल नंबर पर भी संपर्क किया जा सकता है, जो है 9993208439।